कल आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, अब आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? फर्जी रूप से कार्रवाई करने का जो षड्यंत्र किया वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। ये भी देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी आपकी पार्टी और आपके नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की गई सेंट्रल एजेंसियों के माध्यम से। उनके नेता, उनके मंत्री, उनके अधिकारियों को दबाव बनाओ, जेल भेज दो। नकली दारू, नकली शराब नहीं बिक रहा है क्या? अभी धड़ल्ले से बिक रहा है। सिर्फ गांधीवादी से नफरत करती है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों 3 मुद्दों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। नेशनल हेराल्ड को लेकर कोर्ट का जो फैसला आया है वो एक मामला है, दूसरा मनरेगा का जो नाम बदल दिया गया है वो एक मामला है, और तीसरा मामला धान खरीदी को लेकर जो अव्यवस्था लगातार हो रही है और इसको लेकर लगातार पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसको लेकर कांग्रेस ने आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने का निर्णय लिया है। नेशनल हेराल्ड के मामले में कल प्रदेश स्तरीय जो प्रदर्शन किया गया, हल्ला बोल किया गया, कांग्रेस के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जाकर विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की और लगातार इसको लेकर अभियान चल रहा है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज यहाँ पर मौजूद हैं। नेशनल हेराल्ड का एक मामला था, आप लोग शुरू से कह रहे थे कि ये मामला गड़बड़ है, भारतीय जनता पार्टी साजिश रच रही है। अब कोर्ट का एक फैसला आया है, कल आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, अब आगे क्या रणनीति है आप लोगों? बिल्कुल, जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर हमारे नेता माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने फर्जी रूप से कार्रवाई करने का जो षड्यंत्र किया वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। और न्यायालय ने पाया ना इसमें कोई एफआईआर है, ना ही इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है, ना ही कोई आपराधिक रूप से आय अर्जित की गई है, और ना ही कोई मनी ट्रांसफ़र का मामला बनता है। मतलब कुल मिलाकर इस मामले को एक राजनीतिक द्वेष से, राजनीतिक प्रतिशोध से की कार्रवाई है वो न्यायालय ने पाया, और कहीं न कहीं सत्य की जीत हुई है, इसलिए सत्यमेव जयते। साथ ही इस इशू को लेकर पूरे देश भर में कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव किया गया है, और आज पूरे प्रदेश के जिले मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी आपकी पार्टी और आपके नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की गई सेंट्रल एजेंसियों के माध्यम से। कुछ नेता आपके जेल के अंदर भी हैं, कुछ के मामले चल रहे हैं, कुछ लोग। ये सिर्फ दबाव की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, डराने धमकाने की राजनीति, उनके नेता, उनके मंत्री, उनके अधिकारियों को दबाव बनाओ, जेल भेज दो, सिर्फ यही तो राजनीति चल रही है। क्या नकली होलोग्राम, नकली दारू, नकली शराब नहीं बिक रहा है क्या? अभी धड़ल्ले से बिक रहा है। कौन कर रहा है? कौन रोकेगा इसको? तो कहीं ना कहीं ये जानबूझकर इस तरह की कार्रवाई बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। मनरेगा को लेकर भी आप लोग एक मुहिम शुरू करने वाले। मनरेगा जो है बहुत दिनों से आप लोग मांग कर रहे थे कि सरकार इसको बंद करना चाह रही है, और अब इसका बंद करके एक नया जी राम जी के नाम से इस योजना को शुरू कर रही है। इसको लेकर भी आप लोग बड़ा प्रदर्शन करने वाले। देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी ये कांग्रेस की सरकार ने लाई थी, और उन लोगों के लिए जो देश के आधी से ज़्यादा आबादी जो गरीब है, मजदूर है, उनकी रोजी रोटी की गारंटी के लिए, और उनको पैसा सीधा उनके खातों में जाए, और एक सुनिश्चित दिन तय किया गया था कि इतने दिन की उसको रोजगार मिलेगी। लेकिन इस सरकार ने पहले तो उसको झूठ का पुलिंदा कहा, पहले तो उसको पूरी तरह से लोकसभा में फेलियर योजना कहा, लेकिन उसके बाद 11 साल तक उस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने इसको लागू की, और अब कहीं ना कहीं उस योजना को नाम बदलने का काम कर रहे हैं। मतलब ये सरकार कहीं ना कहीं सिर्फ महात्मा गांधी से इतनी तकलीफ क्यों, महात्मा गांधी के नाम से इतना इनको मैं समझता हूं, इसलिए कहीं न कहीं इस योजना को सिर्फ नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी अपना चरित्र नहीं बदल सकती, क्योंकि ये
पार्टी सिर्फ गांधीवादी से नफरत करती है और गोडसेवादी का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का उजागर हो गया है। धान खरीदी को लेकर लगातार अव्यवस्था चल रही है, गड़बड़ी चल रही है। पहले टोकन की समस्या, फिर ऑनलाइन की समस्या, फिर उसके बाद बारदाने की समस्या, और अब धान खरीदी पूरा पैक हो चुका है, धान उठाव नहीं हो रहा है, राइस मिलर्स को आरओ नहीं कट रहे हैं, पुराने पैसे नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर भी आपकी कुछ प्लानिंग है? बिल्कुल, सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि सबसे पहले तो पूरे धान खरीदी केंद्र के कर्मचारी हड़ताल पर, उनसे कोई बातचीत नहीं, डरा धमका के उन्हें हड़ताल से वापस लाना, फिर एग्री स्टेट पोर्टल से 5 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन नहीं, फिर धान खरीदी में रकबा को काट दिया जाना, फिर उसके बाद एक हर खरीदी केंद्रों में पर डे लिमिट तय करना, उसके बाद 2 साल का राइस मिलरों का भुगतान नहीं करना, उनका आरओ नहीं कटना। आज पूरा धान का जमा हो चुका है, तो खरीदी होगा कहाँ से? मतलब कुल मिलाकर इतना अव्यवस्थित फैला हुआ है धान खरीदी में कि सरकार नहीं चाहती उन अव्यवस्था को दूर कर सके, क्योंकि सरकार का नीयत साफ नहीं है किसानों के प्रति। इसलिए कहीं ना कहीं ये सरकार किसानों का धान नहीं खरीदना चाहती है और किसानों का समस्या को समाधान नहीं करना चाहती है, क्योंकि किसानों का इस सरकार जो है ना, किसानों के एक एक दाना खरीदना नहीं चाहती और किसानों के प्रति इसकी नीयत साफ नहीं है। चलिए, तो आपने सुना कि नेशनल हेराल्ड का मामला, मनरेगा का मामला और धान खरीदी में जो अव्यवस्था हो रही, इन तीनों मामलों को लेकर जो प्रदेश की सियासत गरमाई है, और इस पूरे 3 मुद्दों को लेकर कांग्रेस का जो रुख नजर आ रहा है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ इन तीनों मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है बड़ा हल्ला बोलने की तैयारी में है। हमारा ये वीडियो, हमारी बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें, और मुझे और मेरा कैमरामैन अजय गुज्जर को दे इजाजत। नमस्कार।